हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहला काम, आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का सेशन स्टैटिक्स जीके और कुछ करंट जीके के क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रामायण मासम। रामायण मासम कहाँ शुरू किया गया? तो रामायण मासम केरल सरकार के द्वारा रामायण मासम अपने राज्य में शुरू किया गया है। और केरल में ही एराविकुलम नेशनल पार्क केरल में है और केरल में ही सांतघाटी नेशनल पार्क है। तो केरल में एराविकुलम नेशनल पार्क और सांतघाटी नेशनल पार्क केरल में है और केरल में ही रामायण मासम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है थाईपुसम फेस्टिवल। थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु में आयोजित होता है। तमिलनाडु में थाईपुसम त्यौहार आयोजित होता है। और सरहुल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल फेस्टिवल का आयोजन होता है और तमिलनाडु में थाईपुसम फेस्टिवल का आयोजन होता है। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया? तो रेलवे बोर्ड का गठन रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर किया गया। रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। नेक्स्ट है सेबी एक्ट। सेबी एक्ट कब आया? तो 1992 में सेबी एक्ट का गठन हुआ। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण एक्ट कब आया? 1972 में वन्यजीव संरक्षण एक्ट आया। नेक्स्ट है जनसंख्या एक्ट कब आया? 1948 में जनसंख्या एक्ट आया। 1948 में जनसंख्या एक्ट आया। 1972 में वन्यजीव संरक्षण एक्ट आया। 1992 में सेबी एक्ट आया। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो असम सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है। और यहीं असम में ही अंबुबाची मेला लगता है। असम में अंबुबाची मेला का आयोजन होता है। नेक्स्ट है काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। और रज पर्व का आयोजन कहाँ होता है? तो रज पर्व का आयोजन उड़ीसा में होता है। और इसी उड़ीसा में ड्रग पार्क स्थापित है। ड्रग पार्क कहाँ है? उड़ीसा में। और इसी उड़ीसा में रज पर्व का आयोजन होता है। और उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है जैतापुर परमाणु रिएक्टर किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो जैतापुर परमाणु रिएक्टर फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में फ्रांस की सहायता से जैतापुर परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया। इसी महाराष्ट्र में वाटर टैक्सी शुरू की गई। वाटर टैक्सी कहाँ शुरू की गई? महाराष्ट्र में। लेकिन महाराष्ट्र में भी मुंबई में वाटर टैक्सी शुरू की गई। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहीं पर वाटर टैक्सी शुरू की गई। नेक्स्ट है 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो 30वां व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया। प्रोफेसर शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान दिया गया। और 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया। 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया। 30वां व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया। नेक्स्ट है भारत का पहला टीबी मुक्त। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश ध्यान रखिएगा, क्योंकि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है और भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और यहीं लक्षद्वीप में ही वासी जनजाति निवास करती है। वासी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो वासी जनजाति लक्षद्वीप में निवास करती है। नेक्स्ट है अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो सूरत में। सूरत में अमेजन ने
ने अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया? कहां पर? सूरत में। और यही सूरत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत में स्थापित किया जाएगा। और सूरत कहां है? गुजरात में। यही सूरत में ही अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित करेगा। कहां? सूरत में। नेक्स्ट है दहला बांध, कहां पर है? अफगानिस्तान में। सहतूत बांध कहां है? अफगानिस्तान में। और सलमा बांध कहां है? अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में दहला बांध अफगानिस्तान में है। सहतूत बांध कहां है? अफगानिस्तान में है। सलमा बांध कहां है? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और अफगानिस्तान में 3 बांध हैं, दहला बांध, सहतूत बांध, सलमा बांध अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है 44वें शतरंज ओलंपियाड। 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? थम्बी है। थम्बी शुभंकर किसका है? तो थम्बी शुभंकर 44वें शतरंज ओलंपियाड का है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई में। और चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजन होगा। किसका आयोजन होगा? 44वें शतरंज ओलंपियाड का। इस ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? थम्बी है। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। रामायण मासम कहाँ शुरू किया गया? तो रामायण मासम केरल में शुरू किया गया। और इसी केरल राज्य में एराविकुलम नेशनल पार्क है। और सांतघाटी नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। केरल में एराविकुलम नेशनल पार्क और सांतघाटी नेशनल पार्क केरल में है। थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? फेस्टिवल तमिलनाडु में आयोजित होता है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? सरहुल फेस्टिवल झारखंड में आयोजित होता है। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड का गठन किस समिति के सिफारिश पर होता है? तो रेलवे बोर्ड का गठन रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर होता है। रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड का गठन होता है। नेक्स्ट है सेबी एक्ट कब आता है? सेबी एक्ट 1992 में आता है। नेक्स्ट वन्यजीव संरक्षण एक्ट कब आता है? 1972 में वन्यजीव संरक्षण एक्ट आता है। जनसंख्या एक्ट कब आता है? 1948 में जनसंख्या एक्ट आता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा चलाया गया? असम सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इसी असम में अंबुबाची मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट है काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है रज पर्व का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो उड़ीसा में रज पर्व का आयोजन किया जाता है। और इसी उड़ीसा में ड्रग पार्क स्थापित है। ड्रग पार्क कहाँ स्थापित है? तो ड्रग पार्क उड़ीसा में स्थापित है। नेक्स्ट है जैतापुर परमाणु रिएक्टर किसकी सहायता से स्थापित किया गया? जैतापुर परमाणु रिएक्टर फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया है। फ्रांस की सहायता से स्थापित किया गया है। कहां पर स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में फ्रांस की सहायता से जैतापुर परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है। और इसी महाराष्ट्र के मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। वाटर टैक्सी सेवा मुंबई में शुरू की गई। और मुंबई कहां है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया। 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया। 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को दिया गया। 30वां व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया। ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। पूछेगा 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? असगर वजाहत को। वहां सन नहीं देता कि 2020 में किसको दिया गया, 2021 में किसको दिया गया, 2022 में। वहां इस क्रम के द्वारा पूछा जाता है। 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? असगर वजाहत को। नेक्स्ट है भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप में ही वासी जनजाति निवास करती है। वासी जनजाति लक्षद्वीप में निवास करती है। नेक्स्ट है अमेजन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहां स्थापित किया? सूरत में। सूरत में अमेजन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया और इसी सूरत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। सूरत कहां है? गुजरात में। नेक्स्ट, दहला बांध कहां स्थापित है? दहला बांध अफगानिस्तान में स्थापित है। सहतूत बांध कहां स्थापित है? सहतूत बांध भी अफगानिस्तान में स्थापित है, बनाया गया है। और सलमा बांध कहां बनाया गया है? सलमा बांध भी अफगानिस्तान में बनाया गया है। अफगानिस्तान में सलमा बांध, अफगानिस्तान। सहतूत बांध कहां बनाया गया है? अफगानिस्तान में सहतूत बांध बनाया गया है। दहला बांध कहां बनाया गया है? तो दहला बांध भी अफगानिस्तान में बनाया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। नेक्स्ट है 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? शुभंकर थम्बी है। थम्बी 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर है। और आयोजन कहां किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया और इसी 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर क्या है? थम्बी है। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे, हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ अपने अगले सेशन में आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।